हरे कृष्णा। जैसा आप लोगों ने सब थंबनेल से देख ही लिया होगा, अभी बिहार राज्य के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने एक बयान दिया, जिसमें वो जनसंख्या नियोजन की नियंत्रण की बात कर रहे हैं। और वो बता रहे हैं कि जब महिलाएं पढ़ाई अपना कंप्लीट कर लेती हैं तो किस तरीके से वो जनसंख्या नियोजन करेंगी। और उन्होंने बहुत ही ग्राफिक तरीके से समझाया, जिसको सुन करके मैं तो पहले बहुत ही लज्जित हुआ, लेकिन फिर मुझको समझ में आया कि पहले के समय जो लोग थे वो राज ऋषि हुआ करते थे, लेकिन अभी तो ना ऋषि हैं, ना राजा हैं, ना कोई है। अ, मुझको बहुत ही खेद होता है कि इतने सम्मानित पद पे होते हुए, इतने रिस्पॉन्सिबल पद पे होते हुए नीतीश कुमार जी इस तरह की बातें कर रहे हैं। हाँ, और मैं उनको बहुत ही सम्मान देता था, लेकिन ये बातें जो है मेरे हृदय को छुभी हैं। इसलिए इसके समक्ष में मैं आपको कुछ बताना चाहूंगा कि ये जो बयान उन्होंने दिया है, और कुछ लोग बता रहे हैं कि इससे एक सेकंड, हाँ, इससे पूरी मानव समाज जो है वो अ, हताहत हुआ है, या सिर्फ महिलाएं हताहत हुई हैं, या जो सीता माता की धरती है बिहार और उसके आसपास का क्षेत्र जो नेपाल सटा हुआ है, सीता माता की धरती का इससे जो है सम्मान हट गया है, घट गया है। तो मैं आपको बता दूं कि माँ सीता का सम्मान तो किसी भी चीज से नहीं घट सकता, क्योंकि माँ सीता तो आकाश है। हाँ, अब कोई बोले कि राम जन्मभूमि भगवान राम का मंदिर बन रहा है, तो उससे जो है ये जो है दूसरे संप्रदाय मजहब के लोग हैं, उनकी भावनाएं आहत हो गई हैं, दुख हो गया, तो ये देख करके भगवान राम दुखी हो जाएंगे। तो ये जो है आश्चर्य की बात है। लेकिन नीतीश कुमार जी ने जो ये कहा है, मैं आपको बताऊं कि इन्होंने इस तरीके से बताया है कि महिला आयोग ने भी संज्ञान लिया है, और ये बहुत सारा लोगों ने इनका खंडन किया हुआ है। तो इन्होंने जो जिस तरीके से बताया है, किस तरीके से पुरुष और महिला संबंध बनाते हैं, बहुत ही ग्राफिक तरीके से इन्होंने बना के बताया है, जिसको सुन करके बहुत सारी महिलाएं जो हैं उस सभा में मौजूद थी और शर्मसार हुई हैं, उनको कष्ट हुआ है, दुख हुआ है। तो इनको जो है हमारे साधु संतों से, महात्माओं से सीखना चाहिए, भगवान से सीखना चाहिए कि किस तरीके से जो है हम इस विषय को रख सकते हैं। और हमको वास्तविकता में सेक्स एजुकेशन जो बता रही है, जनसंख्या नियंत्रण के सेक्स एजुकेशन होना जरूरी है। कुछ मंत्री बोल रहे हैं कि अरे बायोलॉजी में तो हम लोग पढ़ते ही हैं। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि बायोलॉजी में जो भी पढ़ते हैं, मैं भी साइंस का विद्यार्थी हूँ, 10th तक मैंने बायोलॉजी पढ़ा है, उसके बाद मैंने मैथ लिया है। लेकिन बायोलॉजी में जो नीतीश कुमार जी बता रहे हैं वो कहीं चर्चा नहीं। और ये जो तरीका है बताने का बहुत ही ग्राफिक है। वो उनके बातों से ये लग रहा है कहीं प्रैक्टिकल ही ना दिखाने लगे। तो अगर नीतीश कुमार जी तक ये हमारा वीडियो पहुंचे तो कृपया आपसे प्रार्थना है, उनके बारे में उनको प्लीज आप बताइए कि इस तरह से अशोभनीय बातें ना करें। बाद में उन्होंने माफी तो मांग लिया, लेकिन डैमेज कंट्रोल करने के लिए, लेकिन डैमेज कंट्रोल होगा नहीं, क्योंकि जब एक बार बांध टूट जाता है तो नदी जब बहती है तो कितने लोगों को लेके जाती है इसका कोई अंदाजा नहीं है। हम लोग हाथ पांव जोड़ते रहे, बांध गिर नहीं, फिर से जुड़ जाओ, बांध नहीं गिरता। और नीतीश कुमार जी ने ये डैमेज किया है। और किसी भी पार्टी के नेता हो, खुल करके तो बयानबाजी नहीं कर रहे या उनके खिलाफ नहीं बोल रहे, लेकिन उनको बोलना जरूर चाहिए। तो इसके विषय में, सेक्स लाइफ के विषय में प्रेमानंद महाराज जी क्या कहते हैं, उनके विषय में थोड़ा सा हम लोग देखेंगे उनके वीडियो को। ये 30 सेकंड का वीडियो है, इसको देखिए प्रेम से। अधिक समय तक हम संयम में रहे, फिर कभी ऐसा उसको लंबा समय खींचे, और जब उस क्रिया में जाए तो पहले प्रभु को प्रणाम करे, गुरु को प्रणाम करे, और चेष्टा करे कि नाम ना छूटे। अगर छूट भी जाए तो नाम का बहुत अंतराय ना हो। तो मान लो आधा घंटा हो गया, नाम ही स्मरण नहीं आया, अगर इसमें इतनी तुम सावधानी कर लेगे तो मान लेना वो भी भजन हो जाएगा, और आपके भजन में बिल्कुल विक्षेप नहीं। तो ऐसा हम लोगों ने देखा कि महाराज जी बता रहे हैं कि हम लोग कार्य करने जाएं, अगर काम सुख की प्राप्ति है, तो सबसे पहले हमको
जो है भगवान को प्रणाम करना चाहिए, अपने गुरु महाराज को प्रणाम करना चाहिए, उनको प्रणाम करके और भगवान नाम जाप करते हुए कार्य करना चाहिए। तभी जाके जो संतान की उत्पत्ति होगी वह जो है भक्तों में श्रेष्ठ होगा। कुछ लोग जो है मेरी बात का मजाक उड़ा सकते हैं कि अब आप कैसी बात कर रहे हो, ये कार्य करते हुए भगवान का नाम कैसे। यही तो बात है, जो व्यक्ति इसको ले सकता है भगवान का नाम अगर ये काम क्रिया करते हुए, वो सारे भव संसार से पार चला जाएगा, ये वास्तविकता है। और महाराज जी भी यही कह रहे हैं। इसके बाद हम लोग देखते हैं श्रील प्रभुपाद जी क्या कहते हैं। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि these are restrictions for the householders even in the sex life there are, कि अगर गृहस्थ जीवन है उसमें भी हाउस होल्डर के लिए अगर काम सुख की प्राप्ति करना है तो उसमें उसको कुछ नियम का पालन करना चाहिए। We should only be engaged in propagation of children, अगर काम सुख में हम लोग लगे तो सिर्फ और सिर्फ संतान उत्पत्ति के लिए, उसका और कोई हेतु और कारण ना हो। हाँ? और modern society enjoys sex life with contraceptive methods or more abominable methods in avoiding the responsibility of children. मॉडर्न सोसाइटी जो है एक राक्षस प्रवृत्ति की बनती जा रही है, जो अभी के समय काम सुख को कम नहीं कर रही है, अपने काम क्रिया को कम ना करके मॉडर्न टेक्निक कर रही है ताकि उसको जो है काम सुख भी मिले और बच्चे की जिम्मेदारी भी ना निभानी पड़े। अरे काम सुख ले रहे हो तो बच्चे की जिम्मेदारी भी तो निभा। प्रकृति ने जो सुख दिया है वो इसलिए दिया है कि बच्चे की रिस्पॉन्सिबिलिटी आप लोग ले सके, उसका भार आप संभाल सके, संतान उत्पत्ति कर सके, और वो आप नहीं करना चाहते हो तो ये जो है बहुत बड़ा पाप है, बहुत ही बड़ा पाप। चलो प्रभुपाद जी बताते हैं इस चीज को। फिर भगवान कृष्ण भगवद गीता में बताते हैं, बलम बलवताम चाहम कामराग विवर्जितम धर्म विरुद्धो भूतेषु कामोस्मि भरतर्षभ। हे अर्जुन, मैं जो जितने बलवान पुरुष हैं उनका मैं बल हूं जो काम और राग से विवर्जित है। काम और राग से विवर्जित है, यहाँ पे बहुत सुंदर भगवान ने बोला है। काम तब होती जब हम किसी चीज की चाहत होती है, की इच्छा होती है कि हमको ये चीजें मिल जाए, और राग तब जब अटैचमेंट, उस चीज के बल के साथ हमको अटैचमेंट हो जाए, और काम तब जब हम उसके ललायत रहें और पाने के लिए चाहत रखें। तो ऐसा बल जो काम और राग से वर्जित हो, उसमें काम और राग ना हो, ऐसा बल मैं हूं। क्योंकि अपने बल पे घमंड नहीं करना चाहिए। जैसे हनुमान जी को हम लोग बोलते हैं अतुलित बल धामम हेम शैलाह देहम। अतुलित बल के धाम है, निधान है सारे, जो है बल है उनमें अतुलित, उनकी तुलना नहीं हो सकती। लेकिन वो बल जो है हनुमान जी बोलते हैं कि ये राम जी का है, इसलिए मुझको घमंड नहीं है। क्या अद्भुत देखिए भक्ति है, राम भक्ति हनुमान जी की। और हमको भी अगर हमारे अंदर काम इच्छा पूर्ति करने की शक्ति और सामर्थ्य है तो भगवान का दिया हुआ है, और भगवान की सेवा के निमित्त हम लोग को ये इस्तेमाल करना चाहिए इस शक्ति को। और उसी तरीके से हमारे एक रोल मॉडल अजीत भारती जी, इन्होंने भी बहुत अच्छा रोस्ट किया है, नीतीश कुमार जी को बारे में बहुत बोला है, समझाया भी है। और कई भी ये जो अजीत भारती जी हैं ये देखते रहे हैं और बहुत ऑब्जर्व करते रहे हैं भारत की राजनीति को। तो इनका वीडियो देख करके मुझको भी लगा कि एक छोटा सा वीडियो मैं इस पे बनाऊं। और इन्होंने तो संतों महात्माओं को ज्यादा कोट नहीं किया था, इसलिए मैंने हेमंत बाबा और इसलिए प्रभुपाद जी को कोट किया, क्योंकि मेरे वो दो प्रेरणा स्रोत हैं जिनको लेकर के मैं वीडियो बनाता हूँ। और अजीत भारती जी की वीडियो में पहले बहुत देखा करता था और इनके सटायर्स बहुत अच्छे हुआ करते थे, इसलिए इनके वीडियो का लिंक भी मैं कमेंट सेक्शन में और डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप देखिएगा। और इसके साथ ही साथ प्रेमानंद बाबा के अन्य वीडियोस जो मैंने डाले हैं उसको भी आप लोग देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और हमारे ऊपर कृपा बनाए रखिए ताकि जो है भगवान की भक्ति हम करते रहें और आगे ऐसे ही बढ़ते रहें। तो आज के लिए इतना ही। हरे कृष्णा, हरि बोल। श्रील प्रभुपाद की जय, श्री गुरुदेव की जय। निताई गौर, सीतानाथ प्रेमानंदे, हरि हरि बोल।